आप देख रहे हैं आलमी सैयारा न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिया धर्म गुरु मोहतरम जनाब अली हुसैन कुमी साहब। कुमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे वक्त दिया हमारे चैनल पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूंगा। जैसे कि इस वक्त अभी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के एक कार्यक्रम में आपके शिया समाज से ही ताल्लुक रखते हैं, जो पूर्व मंत्री भी हैं, मोहसिन रजा साहब। मोहसिन रजा साहब ने वर्तमान मंत्री जो दानिश आजाद साहब हैं, इनको धक्का देते हुए एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ। तो एक कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री महोदय यानी योगी आदित्यनाथ जी भी मौजूद थे और डिप्टी सीएम भी थे पाठक जी, ब्रिजेश पाठक जी। तो ये लोग सब मौजूद थे। उसके अलावा भी वर्तमान मंत्री दानिश आजाद जी को जो धक्का दिया गया, जो झटका दिया गया और कहा गया कि आप उधर दूसरी सीट पर बैठिए, आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है बेग साहब के, जहां तक ये मोहसिन रजा की बात है, ये इस लायक ही नहीं था कि इसको मंत्री बनाया जाए, क्योंकि ये माननीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि यहाँ के जो सांसद है लखनऊ के, वो बहुत नेक शख्सियत है और बहुत ही मतलब एक काबिल शख्सियत है और वो खूब जानते हैं कि लखनऊ की सियासत से खूब वाकिफ हैं। उन्होंने उसकी सिफारिश कर दी थी, जो ये मंत्री बन गया। मैं समझता हूँ कि योगी जी को इसको मंत्री नहीं बनाना चाहिए, इस मंत्री लायक ही नहीं था, पहली बात। दूसरी बात है, इसको ये नहीं मालूम, इसको ये तमीज नहीं है कि एक मंत्री की तौहीन करना कितनी गलत बात है। अगर ये पढ़ा लिखा होता या काबिल होता तो ये हरकत कभी न करता मोहसिन रजा। और इसने इसके दौर में आज तक मैं चैलेंज से कहता हूं कि न शियों का इसने कोई काम किया, न मुसलमानों का किसी का काम किया। इसने सिवाय इख्तिलाफात पैदा करने के लोगों को मतलब परेशान किया। और जितनी भी साल योगी सरकार रही है, योगी सरकार ने तो योगी ने तो काम किया, योगी जी ने, मगर मोहसिन रजा ने हमें नहीं लगता है कोई काम न किया था न किया है। और मैं समझता हूँ उसमें सलाहियत ही नहीं काम करने की है, जिसका काम ही नहीं था इस तरह का। मगर मैं समझता हूँ कि गलत तरीके से शियों में से अच्छे सियासी लोग थे, सियासी लीडर थे, उनको अगर मंत्री बनाया जाता तो मैं समझता हूँ कि लखनऊ के अंदर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सा काम हो सकता था। और आप भी जो चेयरमैन बनाया गया वो भी बहुत गलत बनाया गया हज कमेटी का। इसको हज के मतलब ही नहीं मालूम, हज कहते हैं कि इसको हज के बारे में इसको जानकारी ही नहीं है। ऐसे लोगों का मंत्री बनाया जाएगा तो हुकूमत ही बदनाम होगी। और आज जो बीजेपी में जो बदनाम है वो ऐसे ही नाकिस लोगों की वजह से बदनाम है। और जहां की दानिश आजाद की बात है, हकीकत बात है, वो काबिल नौजवान है और उसने जब से वो दानिश आजाद को मंत्री बनाया है योगी सरकार ने, मैं समझता हूं कि मुसलमानों का बहुत से काम हो रहे हैं। और बहुत खुशनसीबी है हमारे उत्तर प्रदेश की कि योगी सरकार ने दानिश आजाद को नहीं चुना है, बल्कि एक अच्छे इंसान को चुना है, अच्छे दीदार को चुना है, अच्छे मजहबी इंसान को चुना है, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश मोहब्बत करता है। और हर एक चाहता है कि दानिश आजाद जो है मंत्री बने रहे और काम करते रहे। सब अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, गरीबों के यहाँ, मोहताजों की यहाँ, यतीमों की यहाँ, और अस्पतालों के अंदर, बीमारों के अंदर, हर जगह पहुंच के इस बात की काबिल तारीफ है दानिश आजाद साहब। और मैं मोहसिन रजा की कल मुखालिफ था, आज भी मुखालिफ हूं, हमेशा मुखालिफ रहूंगा, क्योंकि बदकिस्मत आदमी ने हमारी कौम के लिए कोई काम नहीं किया, शियों के नाम पे बनाया गया। राजनाथ सिंह ने जो बनाया था सिर्फ इसलिए कि शियों के लिए, सिर्फ मुख्तार अब्बास को बनाया गया शियों के लिए, न उसने कोई काम किया मुख्तार अब्बास नकवी ने, और आज देखिए उसको बेदखल कर दिया गया। वैसे योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इसको मंत्री से हटा दिया गया। और ये जो है इस लायक नहीं था, क्योंकि आप जानते ही हमारे घर में आके बैठता था इलेक्शन के 2014 में, और हमसे ही चाहता था कि मतलब है कि हम उसको फायदा करें। मगर जाहिर है कि मैंने राजनाथ सिंह उस वक्त हिमायत की थी, इसलिए नहीं कि मुझे कोई 2 पैसे चाहिए थे। मैंने कभी आज तक की थी सरकार, चाहे बीजेपी हो, सरकार कांग्रेस हो, समाजवादी हो, मायावती हो, 1 रुपए मैं हराम समझता हूं ऐसी हुकूमतों का लेना। न मैंने आज तक राजनाथ सिंह के कोई पैसे लिए, न कोई काम लिया। हाँ, मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, मैं जाता हूँ, मिलता हूँ जाके उनसे। वो हमारे बुजुर्ग हैं, बेहतरीन शख्सियत है, पढ़ी लिखी शख्सियत है और बात के धनी है, जो कहेंगे वही करते हैं। इज्जत करता हूँ। मौलाना साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जैसे कि हज बोर्ड का इनको चेयरमैन बनाया गया, और हज बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो माननीय मंत्री के ही अंडर में अधीनस्थ होता है, उन्हीं के अंडर में आता है। तो ये चेयरमैनशिप जो इनको मिली है, उनकी योग्यता भी उस लायक नहीं है जो इनको दिया जाए। जैसे जो जानकारी मिली है कि ये 8 क्लास पास है, ज्यादा इनकी क्वालिफिकेशन नहीं है। देखिए, हज का चेयरमैन बनाना उसकी बात है। अरे हज के बारे में जानता हो इंसान, जिसको अपने बारे में ना मालूम, वो हज के बारे में क्या जानेगा? किसी आलिम को बनाती गवर्नमेंट, किसी पढ़ी लिखी शख्स जिसको अरबी बात जानता हो, फारसी जानता हो। जब सऊदी अरब में आप जाइएगा, मैं तो सैकड़ों मतलब जा चुका हूँ सऊदी अरब, हज के बड़े हकान है।
हज के बड़े मसाइल हैं, कम से कम हज का चेयरमैन बनाने वाले को कम से कम हज के बारे में मालूम होना चाहिए, दीन के बारे में मालूम हो, शरीयत के बारे में मालूम हो। जिसको कुछ मालूम ही ना हो, ऐसे को जैसे ऐसे ही है कि जैसे कि एक जाहिल आदमी के हाथ में जो है वो किताब दे दी जाए, वैसे ही ऐसे ही किया गया है कि हज की चेयरमैनी जो है किसी जाहिल के हाथ में अरबी किताब दे दी गई हो कि जाके तुम पढ़ो जाके। अभी उसको अलिफ बे नहीं आता है हज का, कैसे उसको बना दिया। मुझे खुद बड़ा अफसोस है। मैं योगी जी से यही अपील करूंगा कि योगी जी आप जहाँ अच्छे काम कर रहे हो ऐसे बुरे लोगों को बना के आपके सारे अच्छे कामों पर पानी फिर जाएगा। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि अभी हज का टाइम आने वाला है, हज से पहले आप किसी अच्छे पढ़ी लिखी शख्सियत, किसी आलिम काबिल शख्सियत को, चाहे नदवे का हो आलिम हो, चाहे वो कोई भी आलिम शिया आलिम हो, आप उसको बनाइए ताकि कम से कम हज के अरकान जानता हो, हज के बारे में जानता हो, दीन के बारे में जानता हो। बेदीनों को हज के चेयरमैन न बनाइए, न वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाइए। आपने जाहिलों को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया है और जाहिल को जो है हज का कमेटी बनाया। मैं खुल के कहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं, मैं डरता हूँ सिर्फ अल्लाह से। मैं जैसे हूँ तो कभी न डरा था, न डरा हूं, न डरूंगा। मैं योगी जी से अपील करता हूँ कि दानिश आजाद जैसे लोगों को आप लाइए और हुकूमत आपकी अच्छी चलेगी और मुसलमान जब भी आपसे खुश होंगे जब अच्छे लोग आपकी सरकार में रहेंगे। हमारे साथ मौलाना कुम्मी साहब थे। कुम्मी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में आपने बताया कि मोहसिन रजा की शराफत को और दानिश की शराफत, जानी दादात की शराफत को, दोनों को मद्देनजर रखते हुए आपने बड़े ही अपने जज्बातों का इजहार किया है। और आइए हमारे साथ इसी कड़ी में जुड़े हुए हैं, पसमानदा समाज से आते हैं मोहम्मद आफाक अहमद हैं, जो समाज सेवी लखनऊ के हैं। ये किसी पर्चे के हालांकि मोहताज नहीं है, ये आए दिन सुर्खियों में छाए रहते हैं, कभी अखबारों में तो कभी टीवी चैनल पे इनके कार्यक्रम चलते रहते हैं। ये पसमानदा समाज से आते हैं और दानिश आजाद भी पसमानदा समाज से हैं। अब जैसे कि अभी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी उस कार्यक्रम में थे और डिप्टी उप मुख्यमंत्री भी थे और उनके साथ में मोहसिन रजा पूर्व मंत्री भी मौजूद थे और वर्तमान मंत्री दानिश आजाद अंसारी जो पसमानदा समाज से आते हैं। और उनको मोहसिन रजा ने झिटका दिया, धक्का दिया और उनको अलग किया कि आप इस दर से उस कुर्सी पर बैठिए जाकर के। इसको आप किस तरह से देखते हैं? चूंकि आप पसमानदा समाज से आते हैं तो पसमानदा समाज में जैसा कि भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज को बढ़ावा दे रही है और सीने से लगाने की बात कर रही है, पसमानदा समाज को हक दिलाने की बात कर रही है, तो आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं? अब तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पसमानदा नहीं आते हैं, सारे लोग मुस्लिम समाज से आते हैं, दानिश आजाद भी मुस्लिम समाज से आते हैं। उसके हैसियत से दानिश समाज पसमानदा बाहुल समाज से जी बिल्कुल आते हैं। फिलहाल आप ये देखिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से दानिश आजाद पहले आ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री फिर आए, फिर जो है ब्रजेश पाठक जी और मोहसिन रजा आए और आने के बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे और हमारे ब्रजेश पाठक जी बैठे और जैसे ही दानिश आजाद बैठे लगे फौरन उन्होंने क्या किया, मोहसिन रजा साहब ने उनको बाकायदा तहज वाली बात जैसे होती है वैसे उनको अलग किया। मगर सलाम उनको दानिश आजाद को उस वक्त को जो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल में किया और एक हैसियत के साथ बड़े कह रहा हैसियत के हिसाब से उन्होंने अपनी जगह की कुर्बानी दी, ताकि प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको वहीं बैठना था। मगर ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। और एक आपने कहा पसमानदा समाज, पसमानदा समाज पे बीजेपी बड़ी मेहरबान है, खासतौर से आकर सरकारें बड़े, मोदी जी का ऐलान है इस चीज पे कि पसमानदा समाज को, मुसलमानों को देखो किस हालत में है, किसमें। हम उनसे कहना चाहते हैं कि धारा 341 जो है मजहबी पाबंदी, जो हिंदू लोहार को है मुसलमान लोहार को नहीं है, हिंदू कसाई को है मुसलमान कसाई को नहीं है, ऐसी तमाम चीजें हैं, नाव को है मुसलमान को नहीं है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो बंदिशें हैं। कानून के हिसाब से हमें धार्मिक पाबंदी लगा रखी है। अगर ये धार्मिक पाबंदी अगर सरकार हटा ले, सब मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे। मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहुत अच्छी आपने बात कही। अगर उनके ऊपर मुसलमानों के दिल में ख्याल आ रहा है, जो कांग्रेस के टाइम पे एक कानून बना दिया गया था कि हिंदू होना जरूरी है, अब मोदी जी दूसरे नजरिए से देख रहे, जाहिर सी बात है कि चुनावी मौसम भी करीबी आ गया है, 24 की तैयारी है। उससे पहले हमारे मोदी जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी अगर चाहें तो ये जो मजहबी पाबंदी इसको हटा दें तो सारा पसमानदा का सारा मुस्लिम समाज
आपके साथ हो जाएगा। और मुसलमान तो मोहब्बत का भूखा है, अगर आप मोहब्बत एक जरा सी दिखाएंगे वो तो मुसलमान दिल खोल के आगे आपको सपोर्ट करेगा। तो आफाक साहब, यहाँ पर लग रहा आपको क्या महसूस हुआ कि जैसा कि आपने खुद ही कहा है कि दानिश आजाद ने अपनी सीट की कुर्बानी देकर और अपने आप को जो है दूसरी सीट पर शिफ्ट कर लिया, तो ये उन्होंने बेहतर किया। लेकिन यहीं पर बात आती है कि मंत्री के अधीनस्थ ही चेयरमैन आता है और इनको क्या ऐसा करना चाहिए था? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो भाजपा के करीब इस वक्त जो है शिया समुदाय ज्यादातर पाया जाता है, तो दानिश आजाद को लेकर के वो कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती होगी मेरा ख्याल, क्योंकि वो दोनों हाथ में लड्डू चाहती है। दानिश आजाद को हो सकता है कुछ समझा दिया होगा, इस पे ज्यादा सियासत न करना, मगर हुआ गलत है। मगर ये है कि बहरहाल हम इस पे कुछ कहना नहीं चाहते हैं। दानिश आजाद की जो उस वक्त की जो कुर्बानी थी, उनको मेरा फिर एक दफे आपकी तरफ से